हेलो दोस्तों, मुस्कान मुस्कान एपिसोड नंबर स्टार भारत के 249 में आपको दिखाया जाएगा। जो मुस्कान होती है वो अपने घर यानी रौनक के पास पहुंच जाती है। जैसे ये रौनक जो होते हैं कोठे पर लेने जाते हैं मुस्कान को, वहाँ पर वो कोठे वाली बाई से कहते हैं कि तुम्हारा 70 लाख रुपए जो है मैं दिलवा दूंगा। तुम उनको गिनती गिनती पागल हो जाओगी, बस तुम्हें एक काम करना होगा, जैसे जैसे मैं बोलूँ तुम्हें वैसे वैसे ही करते जाना है। ये सारी बात जो होते हैं मुस्कान अपने पिताजी को बता रहे होते हैं, सिंह साहब को। बुआ जो होती है वो वीडियो कॉल पर अपने बच्चों को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, जिसके कारण वो मुस्कान पर लगाए हुए आरोप को उल्टा लेती है। कहते हैं कि हाँ मुस्कान ने नहीं बल्कि मेरी गलती की वजह से जो है मैंने जहर खा लिया था, मेरी दवाई जो है वो इधर उधर हो गई थी। उधर रौनक जो होते हैं वो अपने पिताजी से रूबरू करवाते हैं मुस्कान को, ताली बजाते हैं। मुस्कान जो होते हैं वो कार से निकल के आती हैं और कहती हैं कि तुमने तो मुझे मारने की पूरी ठानी ली थी, लेकिन तुम्हारी गोलियों पर मेरा अभी कोई नाम नहीं लिखा है, क्योंकि जब तक रौनक जी मेरे साथ हैं मुझे कुछ नहीं हो सकता। ये सब रूप देखकर जो सिंह साहब होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके रास्ते से मुस्कान जो है वो नहीं हट पाएगी। तभी वो उस कोठे वाली को फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि वो जो 2 लड़के तुम्हारे पास हैं उनके 70 लाख रुपये तो मैं भेज रहा हूँ, लेकिन उनको 100 कोड़े मारे बिना तुम नहीं छोड़ोगी। उधर काजल जो होती हैं वो सुजय से बात कर रही होती हैं, कहती हैं कि तुम तो रौनक से मुस्कान को बहुत दूर लेके जाने वाले थे, लेकिन वो कैसे बच के आ गए। कि तभी मैडम जो होती हैं वो काजल के पास आ जाती हैं, कहती है कि काजल बेटा मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, क्योंकि ये फैसला मैं बिल्कुल भी सही से नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि तुम रौनक से प्यार करती हो, रौनक मुस्कान से प्यार करते हैं, आखिर मैं फैसला करूँ तो करूँ कैसे। उधर अब देखेंगे मुस्कान जो होती है वो रौनक से बात कर रही होती है, कहती है कि तुम हमेशा मेरा साथ देते हो, हमेशा तुमने मेरी ज़िंदगी को जो है वो बचाया है। तभी उनके जो दोस्त होते हैं वो आ जाते हैं, वो भाभी को देखकर डर जाते हैं, कहते हैं कि भाभी तुम्हें नहीं पता कि तुमने जुड़े कराटे से मुझे कितना मारा था। तभी मुस्कान जो होती है वो कहती है कि नहीं सर सॉरी, वो गलती से हो गया था। मुस्कान जो होती है वो कहती है रौनक से कि अब मैं अपनी मम्मी का जो मैंने वादा किया था उसको भी मैं निभाऊंगी जैसे तुम निभा रहे हो। उधर बुआ जो होती है वो परेशान होती है अपने बच्चों को लेकर। उनका दामाद और उनका बेटा जो है वो अभी भी कोठे पर ही फंसे हुए होते हैं कि काजल के माँ बाप जो होते हैं वो वहाँ पर एंट्री मार जाते हैं। उधर जो रौनक के पिताजी होते हैं वो कमजोरी ढूंढ रहे होते हैं कि ताकि जो सारा फैसला है वो उनके फेवर में आ जाए, इसलिए वो उस मैडम को लेटर लिखते हैं जो उनके घर पे फैसले के लिए आई हुई होती है कि तुम्हें हम 10 लाख रुपये देंगे और तुम्हें जो फैसला है वो काजल के पक्ष में ही करना होगा। उधर काजल और काजल की जो होने वाली सास यानी रौनक की माँ गायत्री जो होती हैं वो मंदिर में जाती हैं, भगवान की पूजा करती हैं कि काजल का वहाँ पे किडनैप हो जाता है। वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं और भागी भागी घर आती हैं, आके बताने लगती हैं, कहती हैं कि रौनक बेटा काजल को किसी ने किडनैप कर लिया है, अगवा कर लिया है। रौनक जो होते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं, कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं काजल को अभी बचा के लेके आता हूँ। काजल जो होती हैं ये सब सोच रही होती हैं कि मैं किडनैप हो चुकी हूँ, मुझे यहाँ पर जो है रौनक बचाने के लिए आ जाएंगे और फिर वहाँ पर जाकर मुस्कान को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देंगे। ऐसा ये सब सोच रहे होते हैं, लेकिन ऐसा रियल में कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ एक सोच होती है। एपिसोड के एंडिंग ऐसे होगी, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। काजल के माँ बाप जो होते हैं वो ब्लेम करते हैं घर वालों को और कहते हैं कि हम पुलिस में रिपोर्ट करेंगे, ताकि अब सबको जो है सलाखों के पीछे हम डलवा करेंगे, क्योंकि तुमने हमारी भोली सी काजल को मौत के हवाले कर दिया है।